जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 उसके पहले 3 आयतों के आधार पर हम विचारों को सुन रहे थे। हम उन्हीं 3 आयतों को फिर एक और पढ़ेंगे। भजन 18 उसके पहले 3 आयत। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। दूसरे आयत के आखिरी भाग में वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के लिए जो शब्द देखते हैं वहां पर जो इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द का वर्णन या उन शब्दों का अध्ययन हम जब करते हैं, जो प्रतीकात्मक रूप में उसका इस्तेमाल किया गया है, वहां पर ढाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वहां पर मुक्ति का सींग इस्तेमाल किया गया है। फिर कहा गया है मेरा ऊंचा गढ़ है। ये सब विचार करने लायक शब्द हैं। उन सब शब्दों पर हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, परंतु आज उस सींग शब्द के विषय में मैं कुछ विचारों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हम ये सींग शब्द जो है पुराने नियम में भी देखते हैं, नए नियम में हम सुसमाचार में देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 69वें आयत में हम उस शब्द का प्रयोग देखते हैं। यह शब्द जो है अक्षरशः या सचित्र रूप से हम देखें तो इसके 3 अर्थों को खासकर हम वचन में देखते हैं। कई अर्थों को हम निकाल सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 अर्थ को देखते हैं। एक तो सामान्य रूप से वह सामर्थ को दर्शाता है। सींग शब्द जो है सामर्थ को दर्शाता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 33वें अध्याय के 17वीं आयत में आते हैं, मूसा जब इस्राएल के गोत्रों को आशीष देता है तो यूसुफ के गोत्र को, वहां पर यूसुफ के लिए जो आशीष वह शब्दों का प्रयोग करता है 17वीं आयत में कहता है, वह प्रतापी है मानो गाय का पहलौठा है, उसके सींग बनाएले बैल के से। बनाएले बैल, वहां पर वो सामर्थ को दर्शाता है। तो ये सींग जो है सामर्थ को दर्शाता है। और जब यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है, दाऊद कहता है मेरी मुक्ति का सींग है, तो वहां पर वो कहना चाहता है परमेश्वर मेरे मुक्ति का सामर्थ है। उतना ही नहीं, हम दूसरा प्रयोग जो देखते हैं वहां पर नकारात्मक रूप से या झूठे या गलत तरीके से यह सींग शब्द जो गलत लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया। और वहां पर हम पढ़ते हैं भजन 75 उसके 4 और 5 आयत में, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर टिठाई की बात बोलो। तो यहाँ पर हम घमंड या ढीठपन के विषय में देखते हैं। जो दुष्ट लोग जो हैं, घमंडी लोग जो, उसके विषय में या उनके घमंड को वर्णन करने के लिए यहाँ पर सींग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दानियल की पुस्तक 8वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर हम सैन्य सामर्थ के विषय में, राजनीतिक और सैन्य सामर्थ के विषय में हम उस शब्द का प्रयोग देखते हैं। जब दानियल भविष्यवाणी करता है और वो दर्शन जो है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है। दानियल की पुस्तक 8वें अध्याय और उसके 20 और 21 आयत में हम वहां पर सींग वाले मेढ़ा के विषय में पढ़ते हैं। उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। वहां पर दर्शन भी है और उसका अर्थ भी दर्शाया गया है और उस सींग के बारे में वहां पर दर्शाया गया। 21वें आयत में पढ़ते, वह रोमार बकरा यूनान का राज्य है और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। तो इस प्रकार सींग शब्द जो है यहाँ पर हम उस राजनीतिक और सैन्य सामर्थ्य को देखते हैं। या मूल रूप से सींग जो है
वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर किस प्रकार सामर्थ्यवान है। सिंह शब्द का अर्थ हम जानते हैं, हाथी दांत के बारे में हम जानते हैं। आप देखें हैं उस दांत को, कुछ उस प्रकार के रूप को रखता है। आप जानवरों के सींग को देखें तो वो सामर्थ्य को दर्शाता है। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उस प्रकार दर्शा रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जब हम आ जाते हैं तो वहां पर जकरिया जो है परमेश्वर को धन्यवाद या स्तुति का भेंट चढ़ाता है, और वहां पर हम उस धन्यवाद के जो गान है, स्तुति गान है, उसके 69वीं आयत में आते हैं। लूका 1:69 में वहां पर उसी बात को कहता है, दाऊद के घराने के विषय में कहता है। और उद्धार का सींग, वहां पर ऐसा पढ़ते हैं, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, अपने पुत्र के विषय में, और परमेश्वर के आने वाले उस बड़े छुटकारे के विषय में यहाँ पर जकरिया वर्णन कर रहा है। तो हम सींग में हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर छुड़ाने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परमेश्वर छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह में उस बड़े छुटकारे को उसने तैयार किया है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, उस छुटकारे को वह अनुभव करता है। हम उस छुड़ाए हुए लोगों में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।